कार्तिक हूँ। हम बहुत छोटे थे, संडे स्कूल में जाते थे। हमारी दादी दादी ने हमको एक गाना सिखाया था। जब हमारी दादी केड़गांव, आपको मालूम है केड़गांव में पंडित रामाबाई का स्कूल है, बड़ा आश्रम है, वहां पर पली थी हमारी दादी। पंडित रामाबाई उनकी माँ थी उस टाइम। तो हमारी आजी इतनी प्रभु में इतनी स्ट्रांग थी बिलीव, तो उसने हमको एक गाना छोटेपन में सिखाया था और हमको हमेशा डर देती कि देखो अभी अभी प्रभु आ जाएगा। हाँ प्रभु आ जाएगा, सबने तैयारी करो। हम बहुत छोटे थे, हमको एक गाना गाते टाइम उस टाइम बहुत ऐसा डर लगता था, अभी सचमुच प्रभु आएगा प्रभु आएगा। आज बहुत दिनों के बाद उसकी याद आई, तो अभी गाना मैं आपके सामने गा रही हूँ। या काळाच्या शेवटी आमचा प्रभू राजा येईल, आमचा प्रभू राजा येईल. ढगावर बसून भाव भक्तांचा पाही, ढगावर बसून भाव भक्तांचा पाही. अनंत कोटी दूता संगती जय जयकार होई, तेव्हा जय जयकार होई. टाळा तंबूर बिगुल वाजतील, अनंत पाठ होईल. टाळा तंबूर बिगुल वाजतील, अनंत बाज होईल. पाप्यांसाठी सर्व काळचा सिद्ध केला अग्नी, हो सिद्ध केला अग्नी. त्यात पापी लोक येशू टाकील हुसलोनी, त्यात पापी लोक येशू टाकील हुसलोनी. पापी लोक पळू इच्छितील, कुठे ठाव नाही त्यांना, कुठे ठाव नाही. डोंगराला हाका मारिती, करा आमची सोयी. डोंगराला हाका मारिती, करा आमची सोयी. या हो या भावांनो, करा येशूची प्रार्थना, आता करा हो येशूची प्रार्थना. म्हणा एकच एक देव येशूला जाणा, म्हणा एकच देव देव येशूला जाणा. येईल शरण धरील चरण, प्रभू येशू तुझला, आता प्रभू येशू तुझला. सर्व कालचे जीवन द्यावे आम्हा दासांना, सर्व कालचे जीवन द्यावे आम्हा दासांना. या काळाच्या शेवटी आमचा प्रभू राजा येईल, आमचा प्रभू राजा येईल. ढगावर बसून भाव भक्तांचा पाहील, ढगावर बसून भाव भक्तांचा पाहील. थैंक यू थैंक यू सो मच। प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में ये गीत था कि सचमुच प्रभु का आना जल्दी होने वाला है और कैसे बादलों पर बैठ के वो आने वाला है। तो ये इस गीत में है और सचमुच पुराना गीत है, हमने भी पहली बार सुना उसको। प्रभु को गौरव देंगे कि सचमुच प्रभु का आना बहुत जल्द है। जैसे बताया सिस्टर ने कि वो बचपन से सुन रहे कि प्रभु का आना होगा और अभी हम, आप और मैं विटनेस कर रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं कि सचमुच प्रभु का आना बहुत ही जल्द है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में आज जो दूसरे सिस्टर है, सिस्टर सिंधु ताइडे है और वो प्रभु के गौरव के लिए आज का दूसरा गीत गाएंगे। सिस्टर सिंधु। यस सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हम परमेश्वर के लिए स्तुति महिमा के लिए गीत गाएंगे। तो इस समय अभी परमेश्वर जब उपवास प्रार्थना हो रही है, आने वाले दिनों में गुड फ्राइडे है, ईस्टर संडे भी, इसके लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती कि ये गीत मुझे आपने समय दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। और ये गीत गाते हैं परमेश्वर के स्तुति महिमा के लिए। घूंघट लीजिए, घूंघट लीजिए। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया,
मुझ पापी में क्या देखा था, यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया। मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया मेरा दोस्त बन गया। मित्रों अजीजों ने जब छोड़ दिया था, तब यीशु आया मेरा दोस्त बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। दुनिया के दलदल में मैं डूबा हुआ था, तब यीशु आया मेरा हामी बन गया। दुनिया के दलदल में मैं डूबा हुआ था, तब यीशु आया मेरा हामी बन गया। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। जब अपने गुनाहों में मैं खोया हुआ था, तब यीशु आया नवजात वो बना। मैं अपने गुनाहों में जब खोया हुआ था, तब यीशु आया नवजात वो बना। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, कोई खूबी ना थी, मुझ में कोई भी खूबी ना थी। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया,
मुझ पापी में क्या देखा था। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। लॉर्ड सिस्टर, बहुत सुंदर गीत था और सचमुच प्रभु ने हमको कैसे बचा लिया। और जब मेरे में कोई भी खूबी नहीं थी और उसने अपनी जान उस सूली पर दे दी, और उस सूली पर जाते समय हमेशा मैं वही सोचती हूँ कि उसने मेरे बारे में सोचा, उसने आपके बारे में सोचा। सचमुच हमारा प्रभु कितना अच्छा है। बहुत सुंदर गीत था सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज और द लॉर्ड। ऐसे ही प्रभु के गौरव के लिए गीत गाते रहना। थैंक यू वेरी मच। तो आगे बढ़ेंगे हम आज के मीटिंग के पास। दोनों गीतों के द्वारा प्रभु का गौरव हुआ है। एक गाने में हमने प्रभु के दुख सहन के बारे में सुना और दूसरे गाने में प्रभु के दूसरे आने के बारे में। तो प्रभु को हम सारा गौरव देते हैं। अभी आइए हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जैसे कोई गेम खेलने से पहला हम थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, वैसे ही वचन सुनने से पहला हम वचनों का वार्म अप करेंगे। और आज जो हमारे बीच में जो क्विज लेने वाले हैं सिस्टर है सुजो मैथ्यू, जयपुर से। सॉरी, हमें पहले लगा था राजस्थान से है, तो इसलिए हमने राजस्थान डाला था, लेकिन अभी दिख रहा है कि सिस्टर आप जयपुर से हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर। नो सिस्टर, कनेक्शन ऑन है लेकिन शायद कहीं पे कनेक्टेड नहीं है। सिस्टर ट्राई रिमूविंग दैट हेडसेट वंस अगेन एंड हाँ, अभी आवाज आ रही है। अब आ रही है? अभी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। तो आपका स्वागत है और सिस्टर सुजो आज का क्विज लेने वाले हैं। यस। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद देती हूँ। मुझे हमारी रेखा आंटी के द्वारा यहाँ पे आने के लिए मौका मिला। जयपुर राजस्थान से ही हूँ मैं। राजस्थान का कैपिटल ही है जयपुर। तो आंटी ने मुझसे पूछा था तो मैंने बोला था जयपुर राजस्थान, तो आंटी ने सिर्फ राजस्थान बोला। मैं धन्यवाद देती हूँ दोनों आंटियों के लिए। बहुत ही मधुर गीत था। पहले गाना मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो भाषा मुझे आती नहीं है। दूसरा गाना बहुत ही अच्छा था। जैसा कि आशा बहन ने बताया कि हम वार्म अप करने जा रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जैसे कि सिस्टर्स मीटिंग है, तो आज जो मेरा क्विज होगा, जो भी क्वेश्चन सवाल मैं पूछूंगी वो सब बहनों से रिलेटेड होगा। तो आज हम देखेंगे कि हम बाइबल के अंदर की कितनी बहनों को हम जानते हैं और कितनी बहनों के बारे में हमें नहीं मालूम है। तो आप सब तैयार है? तो कैसे होगा, मतलब कोई अनम्यूट करके आंसर बोलेगा या? हाँ सिस्टर, इट इज ओपन। आप सवाल पूछिए, हमारे सिस्टर्स जवाब देंगे। ओके ओके। तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि बाइबल के अंदर की एक ऐसी स्त्री है जो योद्धा कहलाती है या जो नबिया कहलाती है, जो एक पहली लड़की थी जिसने युद्ध किया था, युद्ध के लिए पहले आगे खड़ी हुई थी, उसने एक पूरी आर्मी को लीड किया था। दबोरा। दबोरा। हाँ, किसने बोला? हाँ, 2-3 लोगों ने बोला। ठीक है, वो जवाब सही है। हम अगले सवाल की ओर बढ़े। यस सिस्टर। ठीक है। तो ठीक है, ऐसे कौन सी स्त्री थी जो बैंगनी कपड़े बेचती थी? लिडिया। लिडिया। हाँ, लिडिया। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में बहुत सारी स्त्रियों का नाम है, पर उसमें एक स्त्री का नाम नहीं है, मगर उसके बारे में वहां पे वंशावली में बोला गया है। बता सकते हैं कौन है? बत्शेबा। हाँ, बत्शेबा नाम है। किस प्रकार दिया हुआ है वहाँ पे? सलमोन की आई। उरिया राजा की पत्नी। वो राजा नहीं था। हाँ, उरिया की पत्नी। उरिया की बीवी। सही जवाब है। ठीक है। प्रेरित पौलुस ने अपने एक चेले को संबोधित किया था, जब खत लिखते वक्त बोला था कि तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ का जो विश्वास है वो मुझे तुम में दिखता है। तो वो चेला कौन था? तिमोथी। और उनकी मम्मी और नानी का नाम? लुई और यूनिसे। हाँ, एकदम सही। मतलब आप सब लोग अब बाइबल में स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब
हमने 2 साल वही किया है सिस्टर। बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी ऐसा कई बार होता है कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं। हाँ, अच्छा, बेटियों के बारे में बहुत कम बोला है बाइबल में, ज्यादातर पुत्र के बारे में, पुत्र की विशेषताएं बताई, मगर एक बेटी के बारे में बोला गया है। कौन सी बेटी है? जो वापस जी उठी वो बेटी। नहीं 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 नहीं, हमारे पुराने नियम में एक रूथ राजा की बेटी के बारे में बोला है। नहीं, रूथ तो बहू बहू हो गई। बोल देते हैं। दीना दीना नहीं, दीना नहीं, मैं जो सोच रही, दीना नहीं, एक राजा की बेटी है वो। क्लू दीजिए। राजा की बेटी है, नहीं, राजा की बेटी है। हेरोद हाँ, की तामार, बेटी। तामार किसी ने बोला, तामार। हाँ तामार बोला मैंने। हाँ हाँ, तामार दाऊद की बेटी थी, तामार। अब्शलोम की बहन। हाँ हाँ, अब्शलोम की बेटी। सबसे अच्छी बहू कौन कहलाती है? रूथ अच्छा, एक स्त्री थी जिसने 2 लोगों को छुपाया था अपने घर में, जबकि रेहा। उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ, राहाब। राहाब। घंटी टाइम अप हुआ क्या? नो सिस्टर, कंटिन्यू। अच्छा, मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने बजाया। तो घर क्या हुआ? अच्छा, प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे थे, वो सबसे पहले एक स्त्री को प्रतिष्ठित हुए थे। मरियम। यहाँ तो मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मतलब आप सब पहले से तैयार है। हाँ। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ कि अपने पूरे बाइबल में कितनी किताबें हैं पूरी? 66 और चैप्टर्स 1100। नहीं, 1100। टोटल अध्याय कितने हैं? हाँ, टोटल अध्याय कितने हैं? 1039। नहीं नहीं 1028। नहीं, मेरे पापा के द्वारा एक परिश्रम हुआ था। मेरे पापा भी प्रभु की सेवकाई में है जयपुर में, इवेंजलिस्ट जॉस मैथ्यू। तो हमने मिलकर एक पूरा कैलकुलेशन किया था बाइबल में टोटल कितने अध्याय हैं, कितने पद है उसका। तो टोटल अध्याय है 1189। अरे थोड़ा सा ही चुक गई। कोई बात नहीं, अगली बार आप अच्छे से बोलना, ठीक है? अच्छा, हमारी स्त्रियों के बारे में एक अध्याय है बाइबल में, जो एक अध्याय में सिर्फ स्त्रियों को कुछ उपदेश दिया हुआ है। वो तो बाइबल, हाँ Proverbs 31। हाँ, प्रोवर्ब्स 31, सही। ओके, ऐसी कौन सी स्त्री थी जिसने अपने पति को खो दिया, उसके बाद अपने दोनों बेटे को भी खो दिया? नवमी नाओमी। ठीक है, मेरे पास कुछ ही सवाल थे। आप सबने बहुत अच्छे से जवाब दिया। थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। हमने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छी तरह से आपने बाइबल क्विज लिया, सभी सिस्टर्स को वार्म अप किया प्रभु के वचन से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और फिर एक बार अगर प्रभु की इच्छा है तो और आइए और इसी तरह बहनों को उत्तेजित कीजिए वचन और पढ़ने के लिए। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, इस क्विज लेने का बस यही कारण है कि हम प्रभु के वचन को और पढ़े और उसका मनन करें। कितनी कभी कभी छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, या माइन्यूट डिटेल्स हम जो बाइबल के, जैसे सिस्टर ने अभी पूछा टोटल चैप्टर्स इन द बाइबल, इट इज वेरी इजी टू काउंट, बस गूगल पे जाओ और वो नंबर लेकर आओ। लेकिन सिस्टर ने बताया कि उनके पापा और उन्होंने काउंट किया था या स्टडी किया था। तो अभी लॉकडाउन में हमको कितना समय प्रभु ने दिया था, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे काउंट करके रख सकते हो, या बहुत सारे सिस्टर्स या मैंने लोगों को देखा है
those who have started to write the Bible, पूरे शास्त्रों को लिखना शुरू कर दिया है उन्होंने। 2 साल है, 3 साल लगा है, लेकिन जो कहते हैं ना, जब हम लिखते हैं आंखों से भी पढ़ते हैं और जब हम बोलते हैं उसको तो हमारे मुंह से दिमाग में जाता है। तो बहुत अच्छी तरह से इट्स जस्ट टू कीप अस ऑक्यूपाइड, यू नो, दूसरी दुनिया की चीजों से दूर हम प्रभु के वचन में जितना मनन करें उतना अच्छा है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर सुजो मैथ्यू, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्विज। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज हमारे बीच में जो प्रभु का वचन बांटने वाले हैं सिस्टर एलेन राव है, पनवेल कलीसिया से। हमें बहुत खुशी है कि वो आज प्रभु का वचन सारे सिस्टर्स के साथ बांटने वाले हैं। तो मैं सिस्टर जया आंटी है, मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो उनके लिए वचन शेयर करने के लिए प्रार्थना करें। यस आंटी। अब हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते और वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, और भजन जो बहनों ने गाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, स्पेस के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी जो हम बहन हमको वचन शेयर करेगी, प्यारे प्रभु जी, ये आपका जीवित मानना है, ये हमको जीवन देता है प्रभु जी, और हम देखते वचन ही आप है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में हम आए हैं, आपके ऊंचे सिंहासन से हम हमारे तक प्रभु वचन पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहन के जो आप चाहते हो बोलने में सहायता करे, वचन हम सुने और समझे और सीखे और उसके अनुसार चले, हम सबकी सहायता करे। फिर एक बार हम सबको आपके हाथों में देते हैं, हम सबको वचन अभ्यास करने में सहायता करें। ये धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना स्वर्गीय पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जया आंटी। तो आइए हम प्रभु का वचन सुनेंगे। सिस्टर एलेन राव फ्रॉम पनवेल असेंबली। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। सभी को, सभी बहनों को प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बार ये आशा किरण मिनिस्ट्रीज मेरे लिए एक मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आइए हम वचनों से, प्रभु के वचनों को ध्यान मनन करेंगे। आज एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसका 10 वचन। मर्सी हो आप, नहीं तो प्रियंका तेरे। हाँ आंटी, पढ़ेंगे, कोई भी वचन पढ़ेंगे। हाँ, कोई भी सिस्टर को अगर हिंदी में वचन मिलेगा तो आप कृपया करके आपका कनेक्शन ऑन करके स्पष्ट रीति से जोर से पढ़िए। यस, पढ़ती हूँ। यिर्मयाह पुस्तक, यिर्मयाह 17 अध्याय का उसका 10 वचन। मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यहाँ प्रभु हमें ये लिखता कि मैं हृदयों को शोध करने वाला हूँ और हमें हमारी जो चाल चलन के अनुसार, जो क्रियाओं के अनुसार हमें फल देने वाला हमारी परमेश्वर है। तो छोटा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारी प्रेमी दयालु महान प्रभु, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अभी तक हमें जीवित रखा, आपके पंखों के नीचे छिपा कर रखा प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मुझे और एक मौका दिया है प्रभु, इस आशा किरण मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रभु मैं आपका वचन को ध्यान मनन करूं प्रभु, सिस्टरों को प्रभु, बहनों को प्रभु बांटूं। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, स्तुति और प्रशंसा करती हूँ। प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ प्रभु, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी प्रभु आपने मुझे खड़ा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ, स्तुति और प्रशंसा करती हूँ। प्रभु मैं खुद का कुछ नहीं बोलूं, लेकिन आपकी आत्मा से प्रभु, मीठी मधुर वाणी से प्रभु मैं बोल सकूं, आप सहायता मदद कीजिएगा। सारी बहनों को प्रभु लेकर आए, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी कानों को खोलिए, हृदय को खोलिए, ताकि आपका वचन हम ध्यान मनन कर सके प्रभु, सहायता मदद कीजिएगा प्रभु। जरूर करेंगे इस विश्वास के साथ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। यहाँ प्रभु ने किया, यहाँ पर वचन दिया हमारे लिए। तो ये प्रभु हमारा हृदय को खोजने वाला है, शोध करने वाला है। तो हम कुछ स्त्रियों के बारे में हम देखेंगे।
तो लूका सुसमाचार में हम 5 जो विधवा स्त्री है उनके बारे में हम आज थोड़ा सा ध्यान मनन करेंगे। तो पहला स्त्री है जो लूका सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 36 और 37, 38 ये तीनों वचन पढ़िए। लूका सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 36, 38। शेर के गोत्र में से हनन्याह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। 37 पे पढ़ना। 37, 38। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। यहाँ हम 36 में ये हम बहुत जानते हैं इसको, ये स्त्री को जो हन्ना नाम का स्त्री को हम बहुत जानते हैं। बहुत बार हमने मेडिटेट भी किया था। आज फिर एक बार हम उसको याद करेंगे क्योंकि वो विधवा थी। तो मैंने आज थोड़ा सा विधवा स्त्रियों के बारे में ध्यान मनन करने के लिए लिया था। तो ये लूका सुसमाचार में ये पहला विधवा थी कि ये क्या करती थी, दिन रात प्रभु के मंदिर में उपवास प्रार्थना के साथ वो प्रार्थना करती थी, बहुत प्रार्थना करती थी। इधर उधर की बातें नहीं करती थी, इधर उधर नहीं जाती थी, इधर उधर बैठती नहीं थी, लेकिन वो हमेशा प्रभु के मंदिर में रहकर, यहाँ पर लिखा गया है रात और दिन सेवा करती थी। वहां पर मंदिर में सेवा करती थी और मंदिर को छोड़ती नहीं थी, ऐसा करके लिखा गया है। हमें ऐसा कोई है क्या, रात दिन सेवा करना और मंदिर को ना छोड़ना और हमेशा उपवास प्रार्थना में रखना हम कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन ये स्त्री है, विधवा होकर भी ये स्त्री, आजकल का विधवाओं को देखेंगे तो क्या होगा, क्या हो रहा है, तो टीवी देखना या इधर उधर की बातें करना ऐसा होता रहता है। लेकिन ये स्त्री क्या करती थी, तो हमेशा प्रार्थना करते हुए रात और दिन प्रभु के मंदिर में सेवा करते हुए आगे बढ़ती रही। और उसी समय 38 में हम पढ़ते हैं, उसी समय जैसा यहाँ पर हम देखते हैं कि समूएल करके एक व्यक्ति है, समयोन करके एक व्यक्ति है। पढ़िए माँ, 25 वचन पढ़िए माँ, इसमें 25 वचन। हेलो। यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। तो कितना अच्छा ये व्यक्ति था, ये भी परमेश्वर के लिए बाट जो रहा था। परमेश्वर के लिए जब परमेश्वर होगा जिसको, तो बाट जो रहा था। लेकिन ये नीतिमान भी था और पवित्र आत्मा उसके भक्ति था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर भी थी। ऐसा व्यक्ति प्रभु के लिए बाट जो रहा था। सेम ऐसे ही ये स्त्री भी प्रभु के बारे में बाट जो रही थी। तभी 38 में हम पढ़ते हैं तो जैसे ही ये सिमयोन बाट जो रहा था वैसे ही ये भी बाट जो रही थी। जो बाट जोते हुए वो प्रभु को पाई और मंदिर में आकर प्रभु को बढ़ाई दिया। और एक बार और 38 और एक बार पढ़िए सिस्टर, 38 वर्ष पर एक बार पढ़िए। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। वहां उसी घड़ी वो भी आई। वो आके प्रभु को क्या किया, धन्यवाद किया, प्रभु को आराधना किया, प्रभु को धन्यवाद किया। और जो यरूशलेम में जो छुड़ौती को के लिए वो जो बाट जो रहे हैं उनको उनके बारे में बताई। वो जानती थी
वो जानती थी, वो बालक यीशु मसीह है करके वो जानती थी, जैसा सिमियोन जानता था वैसे ही जानती थी। जानकर उसने क्या किया, क्या वहां पर जितने लोग हैं उन लोगों को प्रभु के बारे में बताकर सुसमाचार कर रही थी, सुसमाचार बोल रही थी वो। इसलिए प्रभु जानता था, इसलिए उसी घड़ी वो आई, और अगर चुक जाता तो वो नहीं कर पाती थी। वो प्रभु यीशु उसी समय आया और ये भी उसी समय है। प्रभु की योजना देखिएगा, उसी समय आई और वो प्रभु यीशु उसी समय आए और उसने वो सब लोगों को सुसमाचार बताने लगी। प्रभु ने एक काम उसको सौंप दिया, क्योंकि उसको हृदय जानता था, क्योंकि इतना काम, इतना सेवा करती थी, रात दिन सेवा करती थी, उपवास प्रार्थना करती थी, इसीलिए प्रभु उसका हृदय को जानता था। इसलिए प्रभु ने क्या किया, सुसमाचार की सेवा उसको सौंप दिया। जो मंदिर में आते थे, प्रभु के छुड़ौती के लिए आते थे, वो लोगों को उसने क्या किया, सुसमाचार बता रही थी। देखिएगा, विधवा स्त्री को होकर भी कितना काम करने लगी, प्रभु का सुसमाचार बताने लगी। हम बताते हैं क्या, हम बताते हैं, कोई भी दिखते हैं तो बक्सिंग ब्रदर के बारे में हम जानते हैं, कितना पढ़ते समय कितना आश्चर्य लगता था। वो प्रभु को सुनकर, प्रभु के बातों को सुनकर, जाओ उसके पास जाओ, उसको सुसमाचार सुनाओ, ऐसा प्रभु उनके कान में बोलते थे, तो वो जाकर उनको सुसमाचार बोल देते। अभी क्या हम किसी को सुसमाचार बोलने के लिए हम डरते हैं और शर्माते हैं, लेकिन ये स्त्री जो भी मंदिर में आते थे उन सबको प्रभु के बारे में सुसमाचार फैला रही थी। ये एक अन्ना स्त्री, इसने कार्य किया, प्रभु उसका हृदय जानता था, इसलिए इसको काम सौंप दिया था। हाँ, और एक स्त्री को, दूसरा स्त्री को, पहले स्त्री हमने देखा, दूसरा स्त्री को हम पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 4 अध्याय 25 और 26। पढ़िए, कोई तो पढ़िए, फटाक से पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सराफत में एक विधवा के पास। हाँ, तो और एक ये दूसरा विधवा के बारे में हम जानते हैं, हम कितनी बार इनके बारे में भी हम पढ़ते थे। आज थोड़ा भी उनका ध्यान मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये इन